नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी नंबर 10 बाल कहानी। बाल कहानी को गुजराती में बाल वार्ता कहते हैं। यह कहानी का नाम है चतुर खरगोश, એટલે કે होशियार ससलू, चालाक ससलू। खरगोश को गुजराती में ससलू कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये कहानी पहले सुनी ही होगी, पर आज हम फिर से चतुर खरगोश की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वो जंगल में शेर भी रहता था। तो शेर प्राणियों को खा जाता था, यानी कि पशुओं को खा जाता था। तो चतुर खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर से अपनी जान कैसे बचाई, अपनी और जंगल के अन्य प्राणियों की जान कैसे बचाई, यह इस कहानी में हमको समझाया गया है। तो एक जंगल था। कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ, अब ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनकर हम आज बहुत मज़े करेंगे, आनंद करेंगे। तो एक जंगल था, उसमें शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। शेर आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि शेर कैसा दिखता है। शेर जंगल का राजा होता है और शेर को 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है, उसकी जो गर्दन पर बाल होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। शेर का मुंह भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है। हिरन, हिरन को गुजराती में हरण कहते हैं। तो हिरन के भी 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती है। आप चित्र में देख सकते हो कि हिरन कैसे दिखता है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। उसको 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती है और उसके जो 2 दांत होते हैं वो भी बाहर होते हैं और वो बहुत लंबे होते हैं और वो बहुत कीमती होते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। और हाथी को एक सूंड भी होती है। खरगोश बहुत इधर उधर भागता है। वो कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। उसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती है, वो बहुत छोटी छोटी होती है। बाघ वो भी जंगल में रहता है। उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। ठीक है। और वो कौन से रंग का होता है? उसके शरीर पर पीले या काले रंग के पट्टे होते हैं। तो चित्र में आप सबको यह जानवर दिखाई देते हैं और आपको दिखता है कि सारे जानवर कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। तो जंगल था, उसमें कौन कौन से पशु रहते थे? शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। शेर क्या करता था? जंगल के पशुओं को खा जाता था। इसलिए सभी दुखी थे। पशुओं की सभा हुई। सभा यानी कि एक जगह पर जंगल के सब पशु इकट्ठे हुए। फिर सब शेर के पास गए। उन्होंने शेर से विनती की। सब पशुओं ने क्या किया? सब पशु शेर के पास गए और उन्होंने शेर से विनती की, हर रोज़ एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाइएगा। सब पशुओं ने शेर से विनती की। क्या विनती की? कि एक जानवर हर रोज़ आपके पास आएगा तो आप उसे खा जाना। शेर यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। शेर को लगा कि मुझे अब भोजन के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब पशु हर रोज़ एक पशु मेरे पास आएंगे और उनको मैं खा जाऊंगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत चतुर था। उस समय शेर बहुत भूखा था। खरगोश उसके पास पहुंचा। एक दिन क्या हुआ? खरगोश की बारी आई तो वो बहुत चतुर था।
इस कहानी का नाम ही है चतुर खरगोश। तो शेर को बहुत भूख लगी थी। खरगोश शेर के पास पहुंचा। खरगोश कहाँ पहुंचा? खरगोश शेर के पास पहुंचा। उसने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें खाऊं? यह सुन शेर दहाड़ा, चल मुझे दिखा। चतुर खरगोश ने शेर को क्या बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे खा जाऊं। यह सुनकर शेर दहाड़ा, दहाड़ा यानी कि चिल्लाया। शेर ने क्या कहा खरगोश से? चल मुझे दिखा। दोनों निकल पड़े दूसरे शेर की खोज में। दोनों ने क्या किया? वो दूसरे शेर की खोज में निकल पड़े। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में देखा। खरगोश शेर को कहाँ ले गया? एक कुएं के पास ले गया। तो कुएं के अंदर पानी था। तो शेर ने उस पानी में देखा। उस पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पानी में शेर को क्या दिखाई दिया? अपनी परछाई। परछाई यानी उसको गुजराती में परछायो कहते हैं। तो शेर को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसे दूसरा शेर समझकर शेर पानी में कूदा और पानी में डूबकर मर गया। शेर को लगा कि पानी में दूसरा शेर है, तो यह समझकर वो पानी में कूद गया और पानी में डूबकर मर गया। तो चतुर खरगोश बच गया। उसने अपनी चतुराई से जंगल के प्राणियों की जान बचाई। चतुर खरगोश क्या किया उसने? वो अपनी चतुराई से बच गया। उसने अपनी तो जान बचाई पर जंगल के अन्य प्राणियों की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए। चाहे जीवन में कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रश्न हो, पर उस समस्या और प्रश्न का हल हमें अपनी चतुराई से लाना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कहानी। हम सबने यह कहानी सुनी। मुझे आशा है कि इस कहानी को आपने शांति से सुना है, समझा है। अब इस कहानी पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते थे? जंगल में शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ आदि जानवर रहते थे। पशु, पशु का दूसरा समानार्थी शब्द, पशु को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? जानवर या प्राणी भी कहते हैं। तो जंगल में शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ आदि जानवर रहते थे। प्रश्न 2, शेर क्या करता था? शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। प्रश्न 3, शेर के पास जाकर सबने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, शेर के पास जाकर सबने शेर से विनती की, हर रोज एक एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाइएगा। शेर के पास जाकर सबने क्या कहा? तो शेर के पास जाकर सबने शेर से विनती की, हर रोज एक एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाइएगा। प्रश्न 4, खरगोश ने शेर को क्या बताया? तो इसका उत्तर है, खरगोश ने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें खाऊं? रास्ते में कौन बैठा था? एक दूसरा शेर बैठा था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खाऊं। नंबर 5, शेर पानी में क्यों कूदा? तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा कि शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसको लगा कि पानी में दूसरा शेर है। यह समझकर शेर पानी में कूदा। शेर को क्या लगा कि पानी में दूसरा शेर है। यह समझकर शेर पानी में कूद गया।
तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। इस कहानी का हमने अभ्यास किया, प्रश्नों के उत्तर का हमने अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह सब आपने शांति से सुना है, समझा है। आपको भी यह वीडियो देखकर कहानी को एक बार पढ़ना है और समझना है। प्रश्नों के उत्तर का भी आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।